जय श्री बालाजी। 13 अप्रैल रात्रि 9:04 पर सूर्यदेव अपने उच्च राशि मेष में प्रवेश करेंगे और सूर्यदेव बृहस्पति के साथ गोचर करेंगे अप्रैल माह के अंत तक। उसके बाद बृहस्पति देव वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मेष राशि में उच्च के सूर्य आपके लग्न के ऊपर, आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव देंगे, क्या आपको सावधानियां बरतनी है, क्या आपको उपाय करने हैं, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे हम आज के इस वीडियो में। बने रहेगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मार्केश वशिष्ठ आप सबका स्वागत करता हूं। सूर्यदेव अपने उच्च राशि मेष में प्रवेश कर रहे हैं 13 अप्रैल की रात्रि 9:04 पर। और क्या प्रभाव रहेगा इस उच्च के सूर्य का, सर्वप्रथम बात करेंगे मेष लग्न की। मेष लग्न के लिए सूर्यदेव पंचम भाव के स्वामी होकर लगन में ही गोचर करेंगे और साथ में रहेंगे बृहस्पति देव, पंचम भाव का स्वामी उच्च का और नवम भाव का भाग्य भाव का स्वामी साथ में गोचर कर रहा है। इष्ट देव की कृपा, गुरुदेव की कृपा आपके ऊपर पूर्ण बरसने वाली है। विद्यार्थी वर्ग के लिए अति उत्तम समय। विद्यार्थी वर्ग जो भी अपने स्टडीज में याद करेगा, पढ़ाई लिखाई करेगा, वो उसे काफी देर तक उसके दिमाग में याद रहेगी। बहुत अच्छी आउटपुट विद्यार्थी वर्ग जहां पे निकालने वाले हैं। और संतान पक्ष भी जहां पर मेष लगन वालों का बहुत बढ़िया रहने वाला है। जो पति पत्नी संतान की इच्छा रखते थे, ये अति उत्तम समय है। जिनके बच्चे बड़े हैं उनके बच्चे कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करके दिखाएंगे, जिससे आपका सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। जयकार के नारे लग जाएंगे। प्रेम प्रसंग के मामलों में भी सूर्य का जो गोचर बेहतरीन रहने वाला है। प्रेमी प्रेमिकाओं का मिलन आराम से होता रहेगा। और जो भी अपने लिए कोई साथी ढूंढ रहे हैं, कोई प्रेमी या प्रेम का ढूंढ रहे हैं, उनके लिए भी अति उत्तम समय है। सेहत आपकी पहले से बेहतर रहने वाली है। चेहरे के ऊपर एक तेज और आपकी बॉडी में एक नई ऊर्जा आने वाली है। बेहतरीन समय मेष लगन वालों की। चलिए बात करते हैं आप वृषभ लग्न की। तो वृषभ लग्न के लिए सूर्यदेव चतुर्भाव के स्वामी होते हैं और द्वादश भाव में गोचर करेंगे। चतुर्भाव का स्वामी द्वादश भाव में है, लेकिन उच्च के। माता श्री की सेहत में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव हो सकते हैं। घर परिवार के सुख में कुछ कमी रह सकती है, या आपका कंफर्ट जोन, जो कंफर्ट्स की चीज़ें हैं, तो कोई आपको प्लॉट लेना है, कोई आपको घर लेना है, कोई आपको फ्लैट लेना है, कोई आपको गाड़ी लेनी है, किसी भी प्रकार का कोई लग्जरी का सामान लेना है, एसी लेना है, फ्रिज लेना है, कुछ भी लेना हो, ऐसी वस्तुओं के ऊपर आपका खर्चा हो सकता है। और जहाँ पे कोई किसी पाप ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, इसलिए बेशक 12वें भाव में है, आप ऐसे कार्यों के ऊपर आपका खर्चा शुभ फलदायी रहेगा। चलिए बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न के लिए सूर्यदेव तृतीय भाव के स्वामी होते हैं और एकादश भाव में गोचर करेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ, दोस्तों मित्रों के साथ, अड़ोसी पड़ोसियों के साथ आपके संबंध बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। बड़े भाई बहनों के साथ भी संबंध बहुत बढ़िया रहेंगे। आपकी इच्छा पूर्ति, जायज बातों की जो इच्छा पूर्ति है, वो भी यहाँ पर संभव है। आपको बड़े भाई बहनों का और छोटे भाई बहनों का, दोनों का जहाँ पे सहयोग मिलने वाला है। मधुर संबंध उनके साथ रहने वाले हैं।
किसी भी प्रकार के आप लेखन कार्य में हो, कोई बुक्स लिख रहे हो, कोई आप कहानी लिख रहे हो, कोई नॉवल लिख रहे हो, ये कार्य भी आपका आराम से पूरा हो जाएगा। चलिए बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न के लिए सूर्य देव द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं और दसम भाव में गोचर करेंगे। द्वितीय भाव का स्वामी दसम भाव में, पारिवारिक सुख यहां पर बेहतरीन रहने वाला है। परिवार का भरपूर सुख यहां पे आपको मिलने वाला है और धन आप पहले से बेहतर सेव कर पाएंगे। और कारोबार की दृष्टि से भी ये समय पहले से बेहतर रहने वाला है। जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी और जो बिजनेस में हैं उनके लिए भी ये समय बेहतरीन रहने वाला है। चलिए बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न के लिए सूर्यदेव लगन के ही स्वामी होते हैं और सिंह लग्न के नवम भाव में गोचर करेंगे। लग्नेश और पंचमेश का संबंध भाग्य भाव में। भाग्य में आ रही रुकावटें अपने आप निकलनी शुरू हो जाएंगी। धर्म में आपका विश्वास पहले से अधिक हो जाएगा। इष्ट देव की कृपा, गुरुदेव की कृपा आपके ऊपर फुल बरसेगी। सेहत आपकी पहले से बेहतरीन रहेगी। एक नई पर्सनालिटी आप में निखर कर सामने आएगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी बेहतरीन समय है। जो भी वो याद करेंगे, वो जो पढ़ाई लिखाई में अपना कार्य करेंगे, बेहतरीन करेंगे। उच्च शिक्षा के लिए अगर आपको कहीं भी एडमिशन लेना है, कोई आपको हायर एजुकेशन के लिए कहीं भी जाना है, उसके लिए भी बेहतरीन समय है। संतान पक्ष के लिए भी ये समय अति उत्तम है। जो पति पत्नी संतान की इच्छा रखते थे उनके लिए बेहतरीन समय है। इस समय में आपके कंसीव हो सकता है, आपके संतान की प्राप्ति हो सकती है। जिनके बच्चे पहले से बड़े हैं उनके बच्चे कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करके दिखाएंगे, जिससे आपका सर संता से ऊंचा हो जाएगा। और प्रेम प्रसंग के मामलों में भी ये सूर्य का गोचर बहुत बढ़िया रहने वाला है। प्रेमी प्रेमिकाओं का मिलन होता रहेगा और जो प्रेमी या प्रेमिका की तलाश कर रहे थे उनके लिए भी समय बेहतरीन है। उनकी तलाश यहाँ पे पूर्ण हो सकती है। चलिए बात करते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन के लिए सूर्य देव द्वादश भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में गोचर करेंगे। द्वादश भाव का स्वामी अष्टम भाव में। विदेश से संबंधित अगर कोई आपका कार्य रुका हुआ था, कोई आपने फाइल लगा रखी थी, कोई आपका वीजा आने वाला था या कोई डॉक्यूमेंट्स आने वाले थे, उससे संबंधित कोई कार्य आपका आगे बढ़ सकता है। उसका रिजल्ट कुछ भी हो, वीजा आएगा या नहीं आएगा वो आपकी जन्म कुंडली पर डिपेंड करता है, लेकिन उसकी सूचना जो है वो आपको मिलने की संभावना है। ऐसे समय में कोई विदेश यात्रा भी आपकी हो सकती है। चलिए बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न के लिए सूर्य देव एकादश भाव के स्वामी होते हैं और सप्तम भाव में गोचर करेंगे। एकादश भाव का स्वामी सप्तम भाव में आपकी जायज इच्छाएं जहां पे पूर्ण हो सकती हैं। आप बड़े भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध आपके हो सकते हैं। आय के नए नए साधन जहां पर निकल कर आएंगे। डेली रूटीन आपकी पहले से बहुत बेहतर हो जाएगी। एक बिजी लाइफ आपकी यहाँ पे देखने को मिलेगी। पति पत्नी संबंध पहले से बेहतरीन रहने वाले हैं। जो विवाह योग्य हैं, जो अपने लिए लड़का या लड़की देख रहे थे, उनके लिए भी समय उत्तम है। इस समय में आपका कोई रिश्ता तय हो सकता है, विवाह आपका रखा जा सकता है। बेहतरीन समय। चलिए बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न के लिए सूर्य देव दसम भाव के स्वामी होते हैं और छठे भाव में गोचर करेंगे। दसम भाव का स्वामी छठे भाव में आपको अपने व्यापार में
अपनी जॉब में अलर्ट रहना, बहुत ही अलर्ट रहना है। लापरवाही जहां पर नहीं चलने वाली है। अगर आप किसी कंपटीशन में बैठे हुए, कहीं पे आपने रिज्यूम दे रखा था, कहीं पे आपने कोई इंटरव्यू दे रखा था, वहां पे आपको बुलावा आने की संभावनाएं बनी हुई है। लेकिन जिस जॉब में आप पहले से थे या हैं, या जो आप व्यापार कर रहे हैं, वहां पर आपको बहुत सावधानी बरतनी है। चलिए बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न के लिए सूर्य देव नवम भाव के स्वामी होते हैं और पंचम भाव में गोचर करेंगे। इष्ट देव की कृपा, गुरु कृपा आपके ऊपर खूब बरसने वाली है। विद्यार्थी वर्ग के लिए बेहतरीन समय है। विद्यार्थी वर्ग बहुत ही अच्छा अपनी स्टडीज में मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, और जो संतान की इच्छा रखते थे पति पत्नी, वो इस समय में कंसीव कर सकते हैं। उनको संतान की खुशी प्राप्त हो सकती है। जिनके बच्चे पहले से बड़े हैं, उनके बच्चे कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करके दिखाएंगे, जिससे आपका सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। और प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी ये समय बेहतरीन है। आपसी मधुर मिलन होता रहेगा। जो इच्छा रखते हैं प्रेमी या प्रेमिका, वो भी उनको मिल सकती है। साधु सन्यासियों का आशीर्वाद लेना है। गुरुजनों के द्वारा दिया गया कोई भी मंत्र, कोई भी आपके इष्ट देव रहे हों, उनका जो भी आप पाठ करते हैं, नित्य करते रहिएगा। भाग्य आपका खुलकर साथ देगा। किस्मत चमकने वाली है आपकी। चलिए बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न के लिए सूर्य देव अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और चतुर्भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव का स्वामी चतुर्भाव में, माता श्री की सेहत में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। थोड़ा उनकी सेहत का ध्यान रखिएगा। घर परिवार के सुख में आपको कमी देखने को मिलेगी। कोई प्लानिंग आप कर रहे थे घर लेने की, प्लॉट लेने की, कोई घर में लग्जरी का सामान लेने की, तो वहां पर कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हो सके तो ये थोड़ा टाल दीजिए 1 महीने के लिए। चतुर्भाव में अष्टम भाव का जाना, कहीं ना कहीं मन भी आपका भटकेगा, तो बहुत ज्यादा शुभ नहीं है। किसी भी तरह से 1 महीना ये निकाल लेना चाहिए। चलिए बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न के लिए सूर्य देव सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और तृतीय भाव में गोचर करेंगे। पति पत्नी संबंध पहले से बहुत बेहतर होने वाले हैं। अगर कोई सेहत में उतार चढ़ाव चल रहा था आपके लाइफ पार्टनर की, तो वो भी पहले से अब बेहतर होने वाला है। आपसी तालमेल, आपसी मधुर संबंध जहां पर मिलेंगे, पति पत्नी एक दूसरे को पूर्ण सहयोग करेंगे। और कुंभ लगन वाले जो विवाह योग्य हैं, जिनके लिए लड़का या लड़की देखा जा रहा था और उनका रिश्ते में कहीं रुकावटें आ रही थी, आप वो रुकावटें दूर होने वाली हैं। ये सूर्य का गोचर आपका रिश्ता कहीं ना कहीं तय करवा देगा। बेहतरीन समय, काम फतेह। चलिए बात करते हैं मीन लग्न की। मीन लग्न के लिए सूर्य देव छठे भाव के स्वामी होते हैं और द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। छठे भाव का स्वामी द्वितीय भाव में, पारिवारिक सुख में कहीं ना कहीं कुछ कमी रहेगी। आपकी बोलबानी में थोड़ा रोब आ जाएगा, थोड़ा आपकी बोलबानी जो है थोड़ी रूखी भी हो सकती है। घर परिवार के सुख में कहीं ना कहीं कुछ कमी रहेगी। आप अपने परिवार को उतना समय नहीं दे पाएंगे, उतनी सेविंग आप नहीं कर पाएंगे जितनी आप अपने टारगेट के ऊपर रखते हैं। बेशक सूर्यदेव उच्च के हैं, लेकिन छठे भाव के स्वामी होकर वहां पर बैठे हैं, तो कुछ ना कुछ समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा। सूर्यदेव का ये गोचर
मेष लगन से मीन लगन तक क्या फल देगा उसको बताने का मैं प्रयास किया हूं। और सूर्य देव जिनके लिए बेहतरीन बताए हैं, चाहे मेष लगन हो, सिंह लगन हो, धनु लगन हो, इनको सूर्य को जल देना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, ताकि सूर्य देव और अच्छा प्रभाव आपको दे। शेष जिनके लिए सूर्य देव बहुत अच्छा नहीं है, वो सूर्य देव को ऐसे ही नमस्कार कर सकते हैं और अपनी जो भी कमी है, जो फल आपको नहीं मिल रहा, उसकी प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, ताकि आपके ऊपर जो भी अशुभ प्रभाव उसका चलने वाला है उससे आपको राहत मिल सके। तो फ्रेंड्स, ये था सूर्य का गोचर। वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को चैनल के साथ जोड़िएगा। मैं फिर मिलूंगा आपको नई जानकारी के साथ। तब तक राकेश विशिष्ट को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।